आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म तिथि? सर 19/9/2014। 19/9/2014, ठीक है। और आज प्रेजेंट डेट क्या है? सर 29/1/2025। प्रेजेंट डेट आपके पास में है 29/1/2025। ओके, तो हमें ये देखना है कि भाई हर्षित की जो जन्म तिथि है वो है 19/9/2014 है। 9 का मतलब जानते हो कौन सा महीना होगा? सितंबर। ठीक है, सितंबर है। और 1 का मतलब है जनवरी। ओके, 29 जनवरी 2025 आज की डेट में हर्षित कितने वर्ष का हो गया है, तो इसको हमने निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे? जब आज की डेट की बात हो रही है तो हमने सबसे पहले यहाँ क्या लिख देना है, देखिए जब हमारे पास में दिनांक लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है डी मतलब यहाँ पे डेट आएगी आपके पास में। डेट के 2 नंबर्स आपके पास में होंगे। आपके पास में जैसे हम 01 से चले, 1 तारीख 1 जब डेट होती है तो हम 01 उसको लिखते हैं, 02 लिखते हैं, तो ये फॉर्मेट डी काम करेगा। ठीक है, 02, 03, 04, 10, उसके बाद आपके पास में लास्ट 31। डेट के बाद आपके पास चलता है एमएम का मतलब होता है मंथ, महीना। तो महीने आपके पास में 1 से लेके 12 तक के होते हैं। तो 01, 02 इस तरीके से आप चलेंगे हैंड्स ऑन 12 तक। और उसके बाद आपके पास में होता है ईयर, तो इसको लिखा जाता है वाई 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 वाई। तो ईयर में आपके पास में 4 हैं, जैसे 2025 है तो 1 2 3 4, तो इस तरीके से। तो ये पैटर्न आपके पास में जो आप डेट डालते हैं, जो स्कूलों पे आप बोर्ड पे डेट डालते हैं, अपनी कॉपी पे डेट डालते हैं, तो इस पैटर्न पर डालते हैं। और कभी ये डेट इस तरीके से भी पड़ी होती है, एमएम पहले महीने का नाम होता है, फिर डीडी, फिर आपके पास में दिनांक होती है, और फिर उसके बाद में वाई 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 लिखा होता है, तो ये आपके पास में वर्ष का नाम है। अब जब हमको ये निकालना है कि भाई हर्षित की जन्म तिथि हमारे पास में 19/9/2014 की है, और हमें उसे आज की डेट में 29/1/2025 को निकालना है कि वो कितने वर्ष का हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर वर्ष, हमने ईयर लिख लेना है। ओके, वर्ष के बाद हमने फिर लिखना है महीना, यानी कि मंथ, ठीक है। और उसके बाद सबसे इधर हमने लिखना है दिनांक, और दिनांक को लिखा जाता है दिन। ओके, तो अब देखें इसकी आज की डेट में निकालना है हमने, तो जिस भी डेट को निकाला जाता है वो सबसे ऊपर वाली लाइन में रहेगा, यानी कि आपने कब निकालना है, 2025 को निकालना है। कौन से महीने को निकालना है, जनवरी महीने को निकालना है। और कौन सी तारीख है, 29 तारीख है। ओके, और अब नीचे वाली लाइन में आएगा उसकी जन्म तिथि। तो जन्म तिथि आपके पास में क्या है, 2014 में उनका जन्म हुआ, ठीक है। महीना था 9 और तारीख थी 19। ओके, तो अब हमें ये क्या करना होता है, घटा देना होता है जिस भी डेट को हमने निकालना है। तो देखो भाई, पहले हम घटाने की प्रक्रिया वही हमारे पास में इकाई वाले पैटर्न से शुरू होती है। तो दिन में से घटाएंगे, फिर महीने को करेंगे, फिर उसके बाद वर्ष में पहुंचेंगे। तो 9 में से 9 गया आपके पास में 0, और 2 में से 1 गया 1, तो 10 दिन। अब महीना है हमारे पास में एक महीने में से 9 महीना घटाना है। तो भाई 1 महीने में से हम 9 महीना तो नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, वर्ष में जाएंगे और यहां से 1 वर्ष उधार ले लेंगे। क्या लेंगे उधार, 1 वर्ष। अब 1 वर्ष जब हमने उधार लिया
तो उस एक वर्ष के हमने बना दिए महीने, तो महीने हमारे पास में हो गए 12। तो 12 और 1 ये मिलके हमारे पास में हो गया 13, और इस 13 में से हमने 9 घटा देना है। तो 13 में से जब हम 9 घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 4। 13 में से 9 घटा दिया तो हमारे पास में क्या आ गया, 4। ओके, अब हमारे पास में यहां से हमने एक वर्ष उधार दे दिया था, अब ये हमारे पास में हो गया 2024। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, 2024। तो चाहे तो इसको लिख लें इसके ऊपर, ये अब हमारे पास में हो गया 2024, क्योंकि हमने एक वर्ष उधार दे दिया था। अब हमने 4 में से 4 को घटा देना है भाई, तो 4 में से 4 घटाया हमारे पास में 0, और 2 में से 1 घटाया हमारे पास में 1, और 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो आज की डेट में हर्षित जो है 10 वर्ष, वर्ष के ऊपर वर्ष के नीचे हमारे पास में वर्ष लिखा हुआ है, 10 वर्ष 4 माह, 4 महीने का, महीने को माह भी कहा जाता है, और 10 दिन आज की डेट में हर्षित को हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी आज की डेट में आपको कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन हो गए हैं, तो उनको आप निकाल सकते हैं। और कोई एक बच्चा और मुझे अपनी जन्म तिथि बताएंगे और फिर हम उस पर काम करते हैं। कोई भी एक बच्चा, प्रांजल की डेट ऑफ बर्थ पे बात करते हैं। चलिए भाई, ये हमारे पास में है प्रांजल। प्रांजल की जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, बताइए भाई। वाई होगा। चलिए, सर डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर 2014। तो भैया आप भी सितंबर मंथ के ही हैं, तो आप भी उसी के अनुसार निकाल लीजिएगा। अच्छा, कोई और बच्चा जो सितंबर के, हर्षनु को जान लेते हैं पहले। हर्षनु बताए। सर 23/8/2014। 23/8/2014 ठीक है भाई। तो ये हमारे पास में है हर्षनु। हर्षनु, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बताई आपने? सर 23/8/2014। 23/8/2014 ओके। अब आज की डेट में अगर आपकी जन्म तिथि निकाली जाए प्रेजेंट डेट पे, ठीक है, तो आज की डेट आपके पास में क्या है, 29 जनवरी 2025। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले आपने वर्ष लिख लेने हैं, फिर आपने माह लिख लेना है, यानी कि महीना, हम महीने को माह कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर आपने लिख लेना है दिन, यानी कि जो आपकी बर्थ डेट है। ओके, वर्ष पे आए तो वर्ष में हमने लिख लिया, पहले हम सबसे पहले प्रेजेंट डेट, जिस भी डेट को आपने निकालनी है उसको लिखना है। तो यहाँ आपने लिख दिया 2025, मंथ आपके पास में है 1, और डे आपके पास में है 29, और जो आपका बर्थ ईयर है वो है 2014 है, महीना 8वां है, और तारीख है 23। ओके, अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो 9 में से 3 आपने घटाया तो 6 हो गया, और 2 में से 2 गया 0। ओके, अब यहाँ पे एक महीने में से 8 महीना घटाना है तो घट नहीं सकता, तो यहां से आपने क्या किया, एक वर्ष उधार ले लिया, तो ये आपके पास में वर्ष के महीने बना दिए, तो 12 और 12 और 1 को आपने जोड़ दिया तो आपके पास में 13 महीने हो गए। 13 महीने में से 8 महीने आपने घटा दिए तो आपके पास में क्या हो गया, 5 महीने। ओके, ये आपके पास में जो नंबर है ये बन गया 2024।
क्योंकि आपने यहां से 1 वर्ष उधार ले लिया था। तो 4 में से 4 घटा दिया तो आपके पास में ये हो गया। जब 4 में से आपने 4 घटाया तो ये आपके पास में हो गया 0, और 2 में से 1 घटाया तो आपके पास में 1, 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 2 गया 0। तो आज की डेट में आप 10 वर्ष 5 माह और 6 दिन के हैं। तो इस तरीके से आपके पास में एक प्रश्न ये भी आएगा कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का वहां पे ये दिया होगा कि इनका जन्म अब हुआ और इतने तारीख को इनकी आयु क्या हो जाएगी। तो उस तारीख को, उस महीने को, उस वर्ष को दिया होगा, तो आपने ये चीज निकालनी होगी। ओके, तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न को सॉल्व करना आ गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो आज के दिन में काम रहेगा कि आप सभी बच्चे आज की डेट में अपनी आयु को, अपनी एज को निकालिएगा कि कितने वर्ष के, कितने माह के और कितने दिन के आप हो गए हैं आज 29 जनवरी 2025 को। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। आज के दूसरे प्रश्न पे मैं बात करने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास में ये है, कभी आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपके पास में लिखा हुआ होता है 0 और C जैसा। तो इसको जो बोला जाता है, इसका जो मीनिंग है, ये जो ऊपर लिखा है इसको बोलते हैं हम डिग्री। क्या बोला जाता है? डिग्री। और जो C है, C का मतलब होता है सेल्सियस। इसका मतलब है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इस पे हम बात करेंगे। और यहीं पे आपने एक चीज और देखी होगी, डिग्री F लिखा होता है। तो इसका मतलब है ये 0 जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये तो डिग्री कहलाएगा आपके पास में। और F जो आपके पास में है, ये F इंडिकेट करता है फॉरेन हाइट को। फॉरेन हाइट ये आपके पास में है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट। अब देखें ये कहां पे यूज होता है। जब आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक इक्विपमेंट के थ्रू नापते हैं, इस तरीके के आपके पास में एक इक्विपमेंट होता है। जब आपको बुखार आ जाता है या जब आप अस्वस्थ होते हैं, तो कुछों के घर पे ही ये रखा होता है। और जब आप किसी चिकित्सक के पास, किसी डॉक्टर के पास अपने आप को दिखाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे डॉक्टर जब आपका सबसे पहले टेम्परेचर लेते हैं, आपका तापमान लेते हैं बॉडी का कि भाई बुखार कितना है, तो इस इक्विपमेंट के थ्रू वो मेजर करते हैं। तो इस इक्विपमेंट का नाम कोई बच्चा बता सकता है कि क्या है? थर्मोमीटर। बिल्कुल, ये है थर्मामीटर। ओके, इस थर्मामीटर का प्रयोग करके आपके बॉडी का टेम्परेचर पता लग जाता है कि कितना है। तो अब वो टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, जो मापा जाता है, वो मापा जाता है डिग्री सेल्सियस पे और डिग्री फारेनहाइट पे, 2 तरीके से। तो आज हम इसमें ये सीखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है। और दूसरा हम इसमें जानेंगे कि डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे मेजर करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में चेंज करें। हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास में है 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट
में बदलिए। तो किस तरीके से इसे बदलेंगे, तो इस पे हम बात करते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ओके, इसमें हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पे हम काम करेंगे। जो हमारे पास में फर्स्ट स्टेप है, उस स्टेप को आप नोट करिए। फर्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है कि हमने ये जो 45 है, 45 को जो भी डिग्री सेल्सियस आपको दिया है उसको आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये कहलाता है कि डिग्री सेल्सियस को 5 से डिवाइड कीजिए। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो 5 9 जा 45, ये हमारे पास में 9 आ गया। अब सेकेंड स्टेप कहता है, जो दूसरा इसका चरण है वो क्या कहता है, सेकेंड स्टेप ये कहता है जो रिजल्ट आपके पास में आया उस रिजल्ट को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहला स्टेप है डिग्री सेल्सियस जो भी आपको दिया है उसको आप 5 से डिवाइड करिए। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास में रिजल्ट आया उसको आप 9 से मल्टीपल कीजिए, तो 9 9 जा 81। तो 2 स्टेप हमारे पास में हो गए। और थर्ड स्टेप हमारे पास में कहता है, तीसरा स्टेप हमारे पास में ये कहता है जो आपके पास में रिजल्ट सेकेंड स्टेप में आया, जो रिजल्ट आपके पास में सेकेंड स्टेप में आया उसमें आपने 32 को ऐड करना है, 32 को जोड़ देना है। तो जोड़ दिया तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 आपके पास में आया, और 3 में आपने 8 जोड़ दिया तो आपके पास में 11 आ गया। तो आप डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे थे डिग्री फ़ारेनहाइट में। कितने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे थे, 45 डिग्री सेल्सियस को। और जब कन्वर्ट किया आपने तो आपके पास में रिजल्ट आया 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 45 डिग्री सेल्सियस को जब आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आपके पास में 113 डिग्री फ़ारेनहाइट रिजल्ट आएगा। तो ये 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। जब डिग्री सेल्सियस को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो पहला स्टेप आपके पास में कहता है कि आप 5 से डिवाइड कीजिए, दूसरा स्टेप कहता है आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, और थर्ड स्टेप कहता है कि आप 32 ऐड कर दीजिए। ये तो हमारे पास में एक जनरल तरीका था कि कैसे हमने करना है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। तो अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो फिर किस तरीके से वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके पास में है डिग्री फ़ारेनहाइट में आपने बदलना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आपके पास में डिग्री सेल्सियस इंटू 9, ये आपने करना है, और डिवाइडेड बाय 5। और ये करने के बाद में आपने 32 को ऐड कर देना है। तो हमने यही स्टेप कहा था कि पहले आप डिग्री सेल्सियस को 5 से डिवाइड करिए, तो भाई ये फॉर्मूले में है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में कहा था कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको 9 से मल्टीपल कीजिए, और थर्ड स्टेप हमने कहा था जो आपके पास में इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसको सॉल्व करके जो आया उसमें आपने 32 को ऐड कर देना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस इंटू 9 अपॉन 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे डिग्री फ़ारेनहाइट को, किस तरीके से हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलें। डिग्री सेल्सियस में बदलना,
ओके, इसमें हम काम कर रहे हैं। तो भाई एक क्वेश्चन के थ्रू हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ये हमारे पास में दूसरा प्रश्न है। सेम उसी तरीके से इसमें पहले स्टेप पे हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमारे पास में ये कहता है कि जो आपके पास में फ़ारेनहाइट में दिया है उसमें 32 को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसमें उल्टा चलना है। हमारे पास में 3 नंबर्स थे, 5 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई और थर्ड में 32 ऐड कर देना है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जब बदल रहे हैं, वहां हमने ऐड किया था और यहां हम सबट्रैक्ट करेंगे। 32 को ऐड किया था तो 32 हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 2 गया 2, 0 में से 3 नहीं जाता तो यहां से उधार ले लिया 10, 10 में से 3 गया तो हमारे पास में 7 और 0 की 0, तो 72 हमारे पास में आ गया। ओके, सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है हमने वहां पे 9 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम रिवर्स इस प्रोसेस को चल रहे हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप था उस थर्ड स्टेप को हम फर्स्ट स्टेप बना रहे हैं। जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो सेकेंड ही रहेगा, लेकिन वहां पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जो रिजल्ट हमारे पास में फर्स्ट स्टेप में आ रहा था वहां हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां हम 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 9 से जब 72 में डिवाइड किया तो 9 8 जा 72, 9 8 72। ओके, थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास में? थर्ड स्टेप हमारे पास में कहता है जो हमारे पास में सेकेंड स्टेप में रिजल्ट आया उस रिजल्ट को फर्स्ट स्टेप में जब हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे तो फर्स्ट स्टेप में हमने 5 से डिवाइड किया था, यहां हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8 5 सा 40। अब हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे? डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर रहे थे। किस में कन्वर्ट कर रहे थे? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे थे। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 104, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या रिजल्ट हमारे पास में आया? 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास में इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर है। और इसके लिए भी फॉर्मूला हमारे पास में है कि हम डिग्री सेल्सियस के लिए चेंज करने के लिए निकाल रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस जब हमने निकालना है तो हम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था? 32 को सबट्रैक्ट किया था। ओके, ये हमारे पास में आया। अपॉन हमारे पास में क्या है? 9 और इंटू 5, लास्ट में हमने 5 से मल्टीपल किया था। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो इस तरीके से कुछ एक नंबर्स आप लोग लीजिएगा और उनको आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा।